चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों के बीच में हूँ और ये करंट की क्लास है बेटा, आप सभी को पता है। और अभी रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है, कभी कभी बीच बीच में गैप हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़े गले में प्रॉब्लम है, तो फिर जल्दी सही हो जाएगा, फिर आप लोगों को करंट्स करा दूंगा। चलो बच्चे आ जाओ, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहा करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आ जाया करो, ताकि बच्चे नोट्स कर लिया को। करंट्स है, थोड़ा समय देना पड़ेगा और जब तक कंटेंट आपके पास इकट्ठा नहीं होगा बेटा, तब तक आप तैयारी कर नहीं पाओगे। और 10+2 का क्वेश्चन जितने लोग एसएससी वाले भाई लोग हो, बहन लोग हो, ये सारे याद रखना कि बच्चे आपको एसएससी 10+2 का एग्जाम देखना चाहिए और उनके करंट्स के क्वेश्चन देखो, उसका लेवल देखो और उसी लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन लाओ। वरना देखो बच्चे, स्लाइड पर क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लड़ने भिड़ने वाले क्वेश्चन है, पहला का दूसरा, तीसरे का चौथा। बच्चे नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें बेटा क्वेश्चन थोड़ी ना रट्टा मानना है। कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अभी मैं करंट कराता हूँ, देखो बार बार बच्चे भारत के 28 ही राज्य के तो करंट आ रहे हैं, तो जब 28 राज्य आ रहा है तो 28 राज्यों की कुछ ना कुछ बेसिक चीजें तो आप तैयार कर लो यार, और बाकी जो बच रहा है वो तो मैं तैयार करवा ही रहा हूं बेटा, करंट अपडेट करा दे रहा हूं भाई। अगर उत्तर प्रदेश में कोई करंट आएगा तो उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, और मैं कई बार एग्जाम में बच्चे क्या कहते हैं करंट्स की क्लास में करा चुका हूं ना। तो चलो आओ शुरू करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चे देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखिएगा करंट का, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। हाल ही में सेबी ने प्रतिभूतियों के बाजार, बच्चे जो है प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंच की उचित नीति हेतु बेटा, यानी कि बच्चे सेबी ने एक ऐसी आयोग बनाई है, एक ऐसी समिति का गठन किया है जो पारदर्शिता को लाने के लिए और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बेटा, एक इसमें कोई है बच्चे जिनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। सारे बच्चे बताओ जल्दी से। सारे बच्चे बताएंगे। इसका पोस्टमार्टम फिर किया जाए और लगे रहो बच्चे ईमानदारी से, क्योंकि एग्जाम बेटा बहुत टफ हो गया है और मेरिट में आने के लिए बच्चे फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिसे लगता है कि मैं 4 दिन में कर ले जाऊंगा, तो भाई रजनीकांत लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते, वो तो मंगल ग्रह पर नहीं बच्चे बृहस्पति पर भी पहुंच सकते हैं ना। तो रजनीकांत मत बनना, मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो और जो डाटा कंटेंट यहाँ मिले उसे आप नोट करते चलो, तभी बच्चे लाभ होगा, है ना। और सभी बच्चे ऑनलाइन चाय पी सकते हो, नाइट शिफ्ट। मेरा तो बच्चे प्रोटीन विटामिन है सब। चलो बच्चे, अब यहाँ पर हमें बच्चे बात क्या करनी है, ये करना है बच्चे कि पहले चीज तो हम लोग जाने कि ये किसकी बात कर रहा है, सेबी की बात कर रहा है बच्चे। अब आपको यार एक बार सेबी को तैयार कर लो, तो क्या सेबी वाले क्वेश्चंस कभी गलत होंगे? कभी गलत नहीं होंगे यार। तो पहला तो होगा इसका फुल फॉर्म जानो बेटा, तो फुल फॉर्म होता है बेटा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेटा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेटा, ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं ना बच्चे। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड बेटा, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा बच्चे कि याद रखना, अगर इसकी हम स्थापना की बात करें बच्चे, यानी किसकी स्थापना की बात करें, अगर हम सेबी के स्थापना की बात करें बेटा, तो ये 12 अप्रैल को हुआ था। कितने अप्रैल को? 12 अप्रैल 1988 में हुआ। लेकिन बच्चे ये सिर्फ स्थापित होके ही रह गया, ठीक है बेटा, इसे पावरलेस बनाया गया, अभी इसको कोई भी पावर नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ सर, हमारे भारत देश में आपको पता है बेटा, यहां पर 1991 में एक एलपीजी योजना की शुरुआत किया, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह।
क्या नाम था बेटा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एल का मतलब होता है बेटा लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भारत में कानून बनाए गए थे उन कानूनों को सरल कर देना जो व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ये मतलब था एल का बेटा। फिर अगला होगा बच्चे पी। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी हिंदी में निजीकरण कहते हैं। इनका उद्देश्य था बच्चे वह सरकारी कंपनी जिसमें 100% बेटा गवर्नमेंट का निवेश था, क्यों ना हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे दे, ताकि बच्चे उसमें बाहरी लोगों का भी पैसा जब निवेश होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उतना पैसा बचा कर कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। तो वहां पर तो बच्चे ये था कि 51 और 49 का रेशियो रखा जाए। 51% शेयर पर गवर्नमेंट खुद बच्चे रखेगी और 49 में सभी को बांट देगी। तो बच्चे जो 49 पैसा बचेगा वो हम कहीं और लगाएंगे, और फिर पैसे की कमी की वजह से हमारा कोई भी सरकारी संस्थान नहीं बैठेगा। आज तो 100% लागू हो रहा है। फिर बच्चे जी जो होता है, हमारे यहाँ जो भी वस्तु बने बेटा उनका ग्लोबलाइजेशन स्तर पर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, यानी निर्यात को बढ़ाया जाए। ये बच्चे एलपीजी योजना दिया मनमोहन सिंह ने। कब दिया? तो आप तुरंत बोल दोगे 1991 में दिया। किसने बेटा? मनमोहन सिंह ने। एक होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में आप गैस इस्तेमाल करते हो वो एलपीजी होता है, और जो गाड़ियों में हमें इस्तेमाल करते हो वो सीएनजी होता है। ये भी खत्म हुआ। अब यहां से व्यापार बढ़ावा चला जब बेटा, तो आप बताओ बच्चे, बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी। हमने सरलीकरण किया, हमने निजीकरण को बढ़ावा दिया, हमने वस्तुओं को बेटा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हाइट किया। तो जब निवेशकों की संख्या बढ़ी तो हमें फिर इसकी जरूरत पड़ गई। तो फिर क्या हुआ सर? 1992 में सेबी एक्ट बनाया गया और इसे बच्चे क्या दे दिया गया? पावर दे दिया गया। यानी स्थापना तो हो गई लेकिन पावर बच्चे दिया गया 1992 में। और क्या बनाया गया? सेबी एक्ट बनाया गया। उद्देश्य क्या था भाई इस संगठन का? तो बच्चे शेयर बाजार को नियंत्रित करना, शेयर बाजार को नियंत्रित करना बच्चे, यही उद्देश्य था हमारे सेबी का। अगला क्वेश्चन होगा सर, इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बोलोगे बंबई में है सर। इसके हेड कौन है? तो आप बोलोगे अजय त्यागी हैं। हेड कौन है बच्चे? सेबी के अजय त्यागी हैं बच्चे, ठीक है। सेबी के हेड कौन है बेटा? अजय त्यागी हैं। अब क्या हुआ सर? ध्यान से क्वेश्चन पर लौट आओ बेटा। सेबी ने प्रतिभूतियों के बाजार डेटा पर गोपनीयता और आंकड़ा बच्चे उचित समय पर बच्चे पहुंचाने के लिए और उसे बच्चे हाईलाइटेड करने के लिए उचित नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है, और उस समिति की जो अध्यक्षता है बेटा माधवीपुरी बुच हैं। माधुरी पुरी बुच हैं बेटा। क्लियर हो जाएगा? तो इन्हीं की बच्चे अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया है? गठन दिया गया है बेटा, ताकि डाटा को बच्चे गोपनीय तरीके से और जो भी बाजार का कार्य हो उसे आसानी से निपटाया जा सके, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा? तो आप बोलोगे सर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बच्चे रघुराम राजन का नाम सुना होगा बेटा। ये भारत देश के पूर्व आरबीआई बच्चे गवर्नर रह चुके हैं और इस समय मेरे ख्याल बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड होंगे बेटा। उदय कोटक भी बच्चे कहीं पर है, ध्यान नहीं आ रहा है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और रट लेना है सर, ठीक है। अजय त्यागी किसके अध्यक्ष हैं बच्चे? तो आप बोलोगे सर सेबी के अध्यक्ष हैं। अगर एसबीआई की बात कर लिया जाए तो बच्चे इसके अध्यक्ष दिनेश हैं। कौन है बेटा? दिनेश है। अगर इसरो का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो के सिवान है। कौन है? के सिवान है। अगर डीआरडीओ का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सतीश रेड्डी हैं बेटा। कौन है? सतीश रेड्डी है बच्चे। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि बेटा नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू है।
कौन है बेटा? गोविंद चिंतालू है। ये सब कुछ ऐसे संगठन है बेटा जिनके हेड को आप लोग याद रखो, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है? तो याद रखना बच्चे। और सेबी बता दिया अजय त्यागी, और आरबीआई के हेड है बेटा शक्तिकांत दास, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर देना। हाल ही में यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी इन अपडेट नामक एक रिपोर्ट जारी की है बेटा? किसने बेटा? यूनिसेफ ने इसमें किसी एक संस्था से मिलकर बेटा ये चिल्ड्रन बेटा पॉवर्टी, अपने पॉवर्टी का मतलब गरीबी बेटा, कि कितने बच्चे विश्व में घोर गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ा गंदा डाटा आया है। चलो सबसे पहले तो यूनिसेफ देखो। यूनिसेफ बेटा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है बच्चे? और आपको पता है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण देने के लिए बेटा ये संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। जितने में यूनाइटेड नेशन लिखा मिलेगा याद रखना बच्चे वो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की एक क्या है? शाखा है। अगला क्वेश्चन होगा सर कि ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना कब हुई? तो आप बोलोगे सर 11 दिसंबर 1946 को बना। पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बोलोगे न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आप बोलोगे सर कहां? यूएसए में है बेटा। और बेटा न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है बच्चे। ये मैं कई बार कहता हूं बेटा। आप सारे बच्चे बताओगे कि बनारस बच्चे और कानपुर किस नदी के किनारे है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बनारस और कानपुर किस नदी के किनारे है बेटा? और हेनरिट फोर बेटा, हेनरिट फोर इस समय बच्चे यूनिसेफ की क्या है? हेड है बेटा, ठीक है? बनारस और बेटा कानपुर किस नदी के किनारे? जल्दी से बताओ, ठीक है? तो यूनिसेफ मैंने आपको बता दिया बच्चे कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। ये बाल अधिकार को संरक्षित करता है बेटा। कौन से अधिकार के लिए कार्य करता है? बाल अधिकार के लिए कार्य करता है। बच्चों के अधिकार के राइट्स की बात करता है बेटा, ठीक है? ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन होगा अब इसने किस बेटा संघ के साथ, तो किसके साथ इसने बच्चे समझौता, बच्चे रिपोर्ट जारी की है? तो आप अब लिखो बेटा, अब इसमें आईएमएफ है बेटा, और इसमें आपका विश्व आर्थिक मंच है, फिर विश्व बैंक है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है बेटा, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है भाई? वाशिंगटन डीसी है बेटा, ठीक है बेटा? और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? आपको भी पता है बच्चे अमेरिका में है। और इसी का एक शाखा है विश्व बैंक बेटा, और विश्व बैंक भी बच्चे याद रखना इसका भी मुख्यालय कहाँ है? आप बोलोगे वाशिंगटन है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत बच्चे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ये दोनों संगठन स्थापित किए गए थे। ये भी पॉइंट्स याद रखना। अब बात आ रही यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर काम किया? तो यूनिसेफ ने बच्चे किसके साथ मिलकर काम किया है? विश्व बैंक ने और यूनिसेफ ने मिलकर ये बेटा चिल्ड्रन की जो लिखा है वो रिपोर्ट जारी की है बेटा। क्या किया है? और इस रिपोर्ट में कहा है बच्चे कि विश्व का हर छठवां बच्चा घोर गरीबी में जीवन जी रहा है। ये पूरे विश्व का डाटा आया है मेरे बच्चे। और अगर पूछा जाए कि दक्षिणी एशिया की स्थिति क्या है,
और आपको पता है बच्चे, दक्षिणी एशिया में ही एक देश है जिसका नाम क्या है? भारत। मैं कई बार कहा कि भारत एशिया महाद्वीप में किधर है, तो आप बोलोगे दक्षिण में है सर। और अगर यूरोप से सर्च किया जाए तो पूर्व में है बेटा, है ना। तो आपको पता है सर, इन्होंने दक्षिणी एशिया के बारे में इस रिपोर्ट में बताया। यहां तो और खतरनाक स्थिति है बेटा, हर पांचवा बच्चा कौन से गरीबी में जी रहा है? घोर गरीबी में जी रहा है बेटा। ये डाटा याद रखना। और ये डाटा दो लोगों ने मिलकर जारी किया है, जिस रिपोर्ट का नाम है बेटा ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी इन अपडेट बेटा, ठीक है। यानी अगर साउथ एशिया में बात किया जाए तो प्रत्येक पांचवा बच्चा घोर गरीबी है। यानी टोटल बच्चे 5 हैं और 5 में 4 तो हैं, ठीक है, लेकिन हर पांचवा बच्चा घोर गरीबी में है बेटा, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए बच्चे। अब इसमें क्या है सर, इस रिपोर्ट में दिया गया है, एक तो ये हो गया बेटा, रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चे विश्व के लगभग 35.5 करोड़ बच्चे घोर गरीबी। और आपको पता है गरीबी का निर्धारण बच्चे जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, कहता है कि $1.90 अगर प्रतिदिन आय हो रही है और आय के साथ आपका खर्चा भी हो रहा है, तो वो आदमी इससे ज़्यादा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर इससे कम है तो कौन से गरीबी में है? घोर गरीबी में है। पॉइंट्स याद रखना बेटा। और अगर भारत में गरीबी रेखा की बात किया जाए बच्चे, तो याद रखना एक सुरेश तेंदुलकर समिति है, और आपको पता है बच्चे एक रंगराजन समिति है। और भारत देश में बेटा कैलोरी सिस्टम होता है, आप सभी को पता होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी 2400 होती है और शहर क्षेत्र में कैलोरी 2100 होती है। ये गरीबी निर्देशांक है बेटा। और कैलोरी का मतलब हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रहा है। तो ऊर्जा तभी मिलेगा बच्चे जब आप अपने ऊपर पैसे खर्च करोगे, भोजन करोगे, तो वो जो पैसा है बेटा वो ये वाला होता है। वर्ल्ड बैंक ने इतना माना है कि प्रतिदिन अगर बच्चे इतने की आय हो रही है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, कम है तो कौन सी गरीबी में? घोर। और दुनिया के लगभग 35-35.5 करोड़ बच्चे इस समय घोर गरीबी में यापन कर रहे हैं। भारत देश का जो साउथ एशिया का डाटा है बच्चे, उसमें बच्चे हर पांचवा बच्चा क्या है? गरीबी रेखा में, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलो, तो यहां पर बेटा किसके साथ जारी किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ जारी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। हाल ही में नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। ये भारत के किस राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे बेटा? ठीक है, नरसिम्हा रेड्डी। ठीक है। और तुरंत एक क्वेश्चन बताइएगा बेटा, भारत का 29वां राज्य जो सबसे नया राज्य था वो कौन सा था? 29वां राज्य कौन सा था? ठीक है बच्चे, तो ये प्रथम गृह मंत्री थे। आओ देखा जाए बच्चे, अगर हम बात करें बच्चे कि भारत देश का जो 29वां राज्य था बेटा, आपको पता है 29वां राज्य कौन सा था? तो आपका रिजल्ट होगा तेलंगाना था बच्चे। क्या था? तेलंगाना का गठन हुआ था बच्चे 2 जून 2014 को। क्लियर हो जाएगा। और तेलंगाना की जो राजधानी है सर, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर है। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा। और हैदराबाद को इन निजामों का शहर कहा जाता है।
निजामों बच्चे, निजामों का शहर कहा जाता है किसे? हैदराबाद को। तो आप सारे लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी बताएंगे, लखनऊ को किसका शहर कहा जाता है? लखनऊ बच्चे जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है, बताओ उसे किसका शहर कहा जाता है? ठीक है बच्चे, तो जो बच्चे तेलंगाना राज्य था और इसका गठन बच्चे 2014 में हुआ। इसी राज्य के जो बच्चे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो हमारे थे बेटा नरसिम्हा रेड्डी, जिनका बेटा कोविड-19 से निधन हो गया पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद, और इनका कार्यकाल 2014 से लेकर 2018 तक था। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये भारत देश के कौन से राज्य के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे? तो रिजल्ट होगा तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। किस राज्य से अलग हुआ था? तो आप तुरंत बताओगे सर ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कहां से बेटा? आंध्र प्रदेश से। कितने जून को? 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है, नदी का नाम मूसी है और इसे निजामों का शहर कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नवाबों का शहर। अब आंध्र प्रदेश है बेटा, याद ही होगा कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बनने वाला ये प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था और इसका गठन हुआ था बच्चे 1 अक्टूबर 1953 को बेटा, और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी बच्चे 3 है, कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है और बेटा क्या है? अमरावती है। क्लियर? मैंने कहा था 3 राजधानियों वाला बच्चे राज्य बन गया, कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलंगाना के क्या थे बच्चे? गृह मंत्री थे। तेलंगाना के क्या थे बच्चे? गृह मंत्री थे। ठीक है, चलो अगर बच्चे बात किया जाए कि यहां पर लोकसभा की सीट कितनी है अगर तेलंगाना में, तो आपको पता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। कौन है बेटा? सीएम है चंद्रशेखर राव। और यही आपको पता है बच्चे तेलंगाना के पहले सीएम भी बने थे। और आपको पता है यहां पर लोकसभा है बच्चे 17 सीट, राज्यसभा है 7, गुणा कर दो तो बच्चे विधानसभा 119। विधानसभा की सीटें कितनी है बच्चे? 119 सीटें हैं। ठीक है, और के चंद्रशेखर राव की यहां पर सरकार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4th नंबर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैंने कराया था। हाल ही में डीआरडीओ, अभी मैंने बच्चे ना लीवा वाला जो रिपोर्ट कराया था, लास्ट बच्चे क्वेश्चन कराया है, जो लास्ट वीडियो है उसमें देखा बच्चे कि सिडनी शहर का एक इंटरनेशनल संगठन था, उसने बच्चे एक रिपोर्ट जारी किया ना एशिया पावरफुल लिस्ट वाली। उसमें बच्चे मैंने आपको बताया था कि भारत हथियार के मामले में चीन देश से क्या हो चुका है? आगे पहुंच चुका है बच्चे। पॉइंट्स मैंने आपको कराया था। ठीक है बेटा, और ये भी बच्चे आपको पटना मैंने पढ़ाया था कि पटना का मतलब पृथ्वी मिसाइल जब कराया था तो वो भी बताया था। वहां पर एक प्रोग्राम भी मैंने बताया था बच्चे। ठीक है, तो यहां पर है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा बच्चे नाग मिसाइल का, नाग मिसाइल बच्चे ना हमारे जो विदेशी देश है और हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको ये बेटा नागिन डांस करवाएगा। ठीक है, क्योंकि नाग है और नागिन इसकी विदेशों में बैठी तो फिर पक्का है अपनी नागिन के लिए तो डांस करवा ही देगा। समझ ही रहे हो बेटा। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या है? मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नाग मिसाइल के संदर्भ में क्या कथन सही है बच्चे? ठीक है, अब आओ बच्चे इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर सबसे पहले हम बात करें डीआरडीओ की, तो आपको पता है बच्चे जितना भी हथियार संबंधित कार्य होता है वो सब डीआरडीओ करता है। स्पेस से संबंधित जितने कार्य होते हैं वो सारे के सारे इसरो द्वारा होते हैं। अगर हम पूछे बेटा कि यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना बेटा 1958 में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और सतीश रेड्डी बेटा इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। और हमने कहा था भारत की आन बान शान
कौन भैया है ये, कौन, डीआरडीओ। और डीआरडीओ लगातार, चीन बेचारा परेशान है, पाकिस्तान है कि यार ये बंदे बैक टू बैक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहे हैं, एक भी परीक्षण असफल नहीं हो रहा है। तो ये तो भारत देश से भाई मूड में आ गए हैं इंडिया वाले कि मैं ना तुम्हारी वाट लगा दूंगा, तो डन है सर ये वाट लगा देंगे। हमने बच्चे देखा था कि जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 में, तो हमने बेटा पाकिस्तान के 95,000 प्लस सैनिकों को 3 दिन में घुटने टिकवा दिए थे। तो बच्चे भारत वाले हैं, मूड में आ जाए कुछ भी कर सकते हैं। तुम मूड में आ जाओ, पेपर की बैंड बजा दोगे, बट तुम लोग आओगे नहीं, ये तो मुझे पक्का पता है ना। तो चलो आओ यहां पर देखो बेटा, डीआरडीओ के बारे में हो गया। अब डीआरडीओ ने बच्चे एक सफल परीक्षण किया है नाग मिसाइल का। कौन सा मिसाइल बेटा, नाग मिसाइल का। अभी कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन कहा था बेटा, क्या कहा था, एक क्वेश्चन करवाया था बच्चे, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया था बच्चे, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे यहां पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन पहला कहता है बच्चे IGMDP, IGMDP बेटा, ठीक है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और हमने जब ये पॉइंट कराया था तो हमने कहा था भाई ये जो प्रोग्राम होगा यानी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होगा, ये चलवाया था बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। कौन बेटा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तभी तो इन्हें हम सारे लोग कौन सा मैन कहते हैं, तो आप जल्दी से बताओ, इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा। और ये पहले राजनैतिक व्यक्ति नहीं थे बेटा, पहले बच्चे साइंटिस्ट थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बनने में सफल हो गए। यानी बेटा जो APJ अब्दुल कलाम थे उनका राजनेता से या राजनैतिक बच्चे जीवन से कोई संबंध नहीं था, फिर भी वो भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने बच्चे। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन सही हो गया कि ये जो मिसाइल है, नाग मिसाइल है बेटा, वो IGMDP का एक हिस्सा था। अब ये ध्यान से याद होगा तो भाई मैंने आपको बताया था पटना। ठीक है बच्चे, P से क्या बताया था, पृथ्वी। पृथ्वी के कितने वर्जन थे, 3। फिर मैंने आपको अग्नि भी बताया था, फिर मैंने त्रिशूल भी बताया था, फिर मैंने क्या बताया था भाई, नाग भी बताया था। अब आप लोग ए से बताओ क्या होता है बच्चे। करा चुका है ए आपका बच्चे HW हो गया। ए से बताओ कौन सी मिसाइल थी। और ये जो 5 मिसाइल थी ना बेटा, वो इसी का तो हिस्सा थी। क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर है कि नाग मिसाइल, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, इसे IGMDP के तहत विकसित किया गया बेटा। अब दूसरा है बच्चे कि नाग मिसाइल जो है, याद रखना सर जी, जो नाग मिसाइल है इसे मारो और भूल जाओ। समझ में आ रहा है, दागो और भूल जाओ बच्चे, दाग कर भूल जाओ। इसे जो आप टारगेट दे दोगे ना, ये टारगेट पर जाकर बच्चे उस व्यक्ति की कहानी खत्म कर देगी जिसके लिए मिसाइल बनाई गई है। तो नाग मिसाइल बेटा नाग मिसाइल जो है बच्चे एंटी टैंक रोधी मिसाइल है बेटा। टैंक का नाम सुना होगा बेटा, एंटी टैंक मिसाइल है, यानी जो टैंक आएगा सर, उस टैंक पर जब ये मिसाइल दागी जाएगी तो इस टैंक का बच्चे जीवन ही क्या कर देगी, खत्म कर देगी, क्योंकि दागो और क्या हो जाओ, भूल जाओ बेटा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है सर जी, दूसरा ऑप्शन है बेटा कि एंटी टैंक मिसाइल है। तीसरा है बच्चे मारो और भूल जाओ से लैस है। यानी कि इस क्वेश्चन में बेटा आपको भी पता है चारों ऑप्शन यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है बेटा। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, सही है। एंटी टैंक रोधी है, सही है। क्लियर हो जाएगा। DRDO बनाया है, सही है बच्चे। क्लियर। और आपको पता है सर कि मारो और भूल जाओ, ये भी इसके लिए क्या है, सही है। अब याद रखना सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है,
ये जो नाग है हमारी ना बेटा, नाग है जो, इसका तो परीक्षण हमने अभी रिसेंट में राजस्थान से किया है। और राजस्थान में कहां से किया है तो आप बताओगे पोखरण में किया है। कहां किया है? पोखरण से बेटा। अब याद रखना बच्चे, जब हम इसे जमीन से दागेंगे, जब हम इसे बेटा जमीन से दागेंगे तो याद रहेगा इसका नाम होगा नामिका। इसी नाग का नाम जब जमीन से दागोगे तो नामिका हो जाएगा भाई। और जब इसे हवा से बच्चे, या कह सकते हो हेलीकॉप्टर या बच्चे जेट से दागा जाएगा, ठीक है बच्चे, तब इसका एक नया नाम होगा बच्चे, जिसका नाम हेलिना होगा। याद रखना, ये दो नाम इसके इंपॉर्टेंट याद रखने। अगर बच्चे इसे हेलीकॉप्टर या बच्चे प्लेन द्वारा, कह सकते हो जेट फाइटर प्लेन द्वारा अगर छोड़ा जाएगा तब इसका नाम हेलिना होगा। और जब ये बच्चे जमीन से बस वगैरह से दागी जाएगी, होता है ना बच्चे, एक बस होता है, कह सकते हो बस क्या बच्चे, ये जो ट्रक टाइप का होता है ना सैनिकों का, इससे छोड़ी जाती है, तब इसका नाम नामिका होगा। और डन है, टारगेट को भेदेगी, बैंड बजा कर रख देगी। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा कि कोविरैप तकनीक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है जो कोरोना के परीक्षण में सक्षम है बेटा, जो कोरोना के परीक्षण में सक्षम है। अभी बच्चे इसी पर मैंने कुछ दिन पहले बेटा, मेरे ख्याल दूसरी तीसरी वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि एक बेटा फलूदा नामक स्ट्रिप लॉन्च की गई थी। और उसमें क्या था सर, 2 स्ट्रिप बनाया गया था बच्चे। और उसमें जब बेटा आपका क्या है बच्चे, सैंपल लेकर जब इसमें डाला जाता था तो अगर एक लाइन बनती थी बच्चे तो आपको पता है सर निगेटिव होता था, और अगर 2 लाइन बन गई तो आपको पता था पॉजिटिव आता था बच्चे। ठीक है, ऐसे ही बच्चे एक प्रेगा भी आता है जो महिलाएं अपने प्रेगनेंसी को भी चेक करती हैं बेटा, उसमें यूरिन सुबह का डाला जाता है, तुरंत बच्ची क्लैरिटी हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ऐसे ही बच्चे कोरोना का भी था, स्ट्रिप कहते थे इसको बेटा, हमने आपको पढ़ाया था बच्चे, बंगाल का था, फलूदा भी बताया था बच्चे। वैसे ही सेम बेटा एक और हमारे यहाँ बच्चे पेपर स्ट्रिप आया है जिसका नाम है बेटा कोविरैप। क्या नाम है बेटा? कोविरैप है बच्चे। अब ये कोविरैप बच्चे क्या है, एक पेपर की स्ट्रिप है बेटा। क्या है बच्चे? स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप पे क्या है बच्चे कि ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक सॉल्यूशन होगा सर, सॉल्यूशन का मतलब एक केमिकल होगा बेटा, और आपको पता है आपसे बच्चे क्या लिया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल को इस स्ट्रिप पे डाला जाएगा और उस स्ट्रिप को बेटा इस सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा। अगर इस सॉल्यूशन का रंग बदल गया, इस सॉल्यूशन का रंग चेंज हो गया बेटा, तो आप याद रखना बेटा कोविड-19 पॉजिटिव हो, अगर नहीं हुआ तो आप बेटा कोविड-19 क्या हो, निगेटिव हो। और आपको पता है सर इस प्रोसीजर में मात्र कितना घंटा लगेगा, 1 घंटे में ही बच्चे आपको पता चल जाएगा कि आप कोविड प्लस हो या कोविड प्लस नहीं हो। तो आप कह सकते हो बच्चे कि कोविरैप एक टेस्टिंग किट है। किसकी टेस्टिंग किट है बेटा? तो कोविड-19 की टेस्टिंग किट है बेटा। ठीक है, और किसने बनाया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है बेटा। आईआईटी खड़गपुर ने बेटा ये टेस्टिंग किट बनाई है जिसे कोविरैप कहते हैं बच्चे। आपके सैंपल को स्ट्रिप पर डाला जाएगा, फिर इसे सॉल्यूशन में भिगोया जाएगा, रंग चेंज हो गया पॉजिटिव, नहीं चेंज हुआ नेगेटिव, कितने घंटे में बच्चे? 1 घंटे के अंदर रिजल्ट बनकर क्या है, तैयार है बच्चे। और रंगीन होता है तो याद रखना बच्चे
सार्स कोव 2 बेटा, इससे आप डिफेक्टेड हो और आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, ठीक है। और ये वायरस जो है बच्चे, ये हमारे श्वसन सिस्टम को बिगाड़ देता है, ये आप याद रखिएगा। यही तो है हमारा कोविड-19। और 19 इसलिए रखा गया है, को का मतलब बच्चे कोरोना, वी का मतलब वायरस होता है बच्चे, डी का मतलब डिजीज होता है, और कौन से सन में है, 2019 में है, इसीलिए तो इसे बच्चे क्या कहा जाता है, कोविड-19 ये नाम है इसका बेटा, सार्स है। और आपको पता है आरएस का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, हमारे श्वसन सिस्टम को ही बेटा ये क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो मुझे लगता है बच्चे ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर, छठवां क्वेश्चन करता है बच्चे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? हाल ही में इसके घटकों की जियो टैगिंग के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है बच्चे। जियो टैगिंग के लिए क्या लॉन्च किया गया है? एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है बच्चे, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए बच्चे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बेटा, ये जो प्रधानमंत्री बेटा कृषि सिंचाई योजना है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है बच्चे, योजना है, इसी से संबंधित बच्चे एक जियो टैग है। अभी मैंने आंसर नहीं बताया, आप लोग आंसर बताओ बेटा। एक जियो टैग है, इस टैग का जो मतलब होता है बच्चे कि कोई परियोजना चलाई गई है और परियोजना में बेटा कार्य हो रहा है और कार्य की गति कितनी है बेटा, उस कार्य को करने की स्पीड कितनी है बच्चे, इसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जियो टैग कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? जियो टैगिंग कहते हैं बेटा। और इसी के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आपको ये आंसर बताना है कि भारत देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब चलाई गई। तो ये योजना, उम्मीद है सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। ये बच्ची योजना चलाई गई थी 2015 में और 50,000 करोड़ रुपया, कितने हजार करोड़? 50,000 करोड़ रुपया इस परियोजना पर खर्च करना था। क्या करना था बेटा? खर्च करना था। तो जियो टैग का मतलब समझ गया, कोई परियोजना है, ये चल रही, इसके कार्य हैं, इसकी स्पीड की स्थिति बच्चे हमें वास्तविक स्थिति जानकारी एप्लीकेशन द्वारा मिल जाएगी। अब हमें आगे बढ़ना है सर कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बेटा, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बच्चे पर प्रति बूंद ज्यादा फसल या अनाज, या बच्चे ज्यादा की जगह मोर का मतलब अधिक फसल करो, यही बच्चे इसका उद्देश्य था। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा बेटा, इसका लक्ष्य था बच्चे, एक तो पहला हो गया, दूसरा था बेटा हर खेत में पानी, हर खेत में क्या पहुंचाना था? पानी पहुंचाना था बच्चे। और हर खेत में पानी के साथ साथ बेटा यहां पर पानी की बचत भी करना था भाई, पानी का नुकसान ना हो बेटा, और बच्चे पानी की बचत भी हो, हर खेत में पानी पहुंचे और प्रति बूंद बच्चे, पानी के प्रत्येक बूंद से बच्चे क्रॉप की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसीलिए 2015 में 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बेटा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा सर जी, ठीक है, ये याद कर लेना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये किसका उद्देश्य था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हर खेत में पानी, पानी का बचत करना बच्चे इसका लक्ष्य था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो सर जी,
ठीक है। अब यहां पर ये था बच्चे कि पानी की बचत करने के लिए बेटा, पानी की जो थी बेटा वो बचत तभी की जा सकती है ना बच्चे, जब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम शुरू किया जाए, यानी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बेटा, ठीक है, टेक्नोलॉजी बच्चे। और आपको पता है कि ये दो प्रकार का होगा बच्चे, कैसे कैसे होगा याद रखना बेटा। एक तो फव्वारा बच्चे पद्धति होगा और एक बच्चे बूंद बूंद पद्धति होगा, ठीक है बच्चे। और ये फव्वारा पद्धति कहां से आया है? इजराइल से आया है बच्चे। कहां से आया है? इजराइल से आया है। इजराइल से ही हमने लिया है बच्चे माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी अपनाया है, ठीक है बच्चे। और वही प्रधानमंत्री के लक्ष्य थे बच्चे, ठीक है। फव्वारे लगाकर बेटा पानी को करना, तो बच्चे हर पानी जैसे वर्षा होता है वैसे फुहारे निकलेंगे, और जब बच्चे पौधों पर पड़ेंगे तो जैसे बारिश होता है, नेचुरल बारिश होता है, वैसे ही पानी पहुंचाया जाएगा। तो जितना खेतों में पानी चाहिए उतना ही पानी मिलेगा, हर एक बूंद का बच्चे फायदा होगा और इससे पानी का बचत भी होगा। इसीलिए सर इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया बेटा? मो विद्युत पोर्टल, विद्युत का मतलब बिजली से संबंधित है बेटा, और उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है बेटा, मो पोर्टल योजना। सारे बच्चे बताओ किसने लॉन्च किया जल्दी से। ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले बच्चे आप लोगों को बेटा मैंने पढ़ाया था मो जीवन योजना, याद होगा अगर करंट में कराया था। और मैंने कहा था जो मो जीवन योजना चलाई गई है इसमें हाथ धुलना था बेटा कोरोना काल के दौरान, और कितने सेकंड तक धुलना था। और ये योजना किसने चलाई थी भाई? उड़ीसा ने चलाई थी। तो जब मो का मतलब बेटा मेरा होता है, ठीक है, ये योजना बच्चे की किसने चलाई थी? उड़ीसा। तो आपको पता है कि मो पोर्टल योजना मेरा विद्युत पोर्टल होगा बेटा, तो ये भी योजना किसने चलाई जल्दी से बताओ? उड़ीसा ने चलाया है बेटे। अब इसका जो उद्देश्य था बच्चे किसका? मो जीवन बच्चे उपदा का था कि यहां पर अगर आपको न्यू कनेक्शन चाहिए, यानी अगर नया कनेक्शन चाहिए बच्चे, तो आप इससे पोर्टल से जानकारी कर सकते हो। और उपभोक्ता का कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो आप इस पोर्टल का लाभ कहां उठा सकते हो? उड़ीसा में उठा सकते हो बच्चे, ठीक है। शिकायत भी कर सकते हो बेटा, याद रखना बेटा। तो मो जीवन योजना कोविड-19 से बचने के लिए 20 सेकंड में हाथ धुलना था, इसको उड़ीसा सरकार ने चलाया। यहां पर भी बेटा बच्चे जो बिजली डिपार्टमेंट है उसमें सरलता लाने के लिए, बच्चे नया कनेक्शन करने के लिए, उपभोक्ता को कोई शिकायत करना हो, कोई बिजली बच्चे विभाग से जानकारी लेना हो, तो इस पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं उड़ीसा वाले, जिसका नाम है मो विद्युत पोर्टल। एक क्वेश्चन और कर लेना सर, ठीक है। एक क्वेश्चन का मतलब है यहां पर मोर बिजली ऐप। अगर आपसे पूछा जाए कि मोर बिजली ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था, तो सेम इसी तरीके से व्यवस्था है, और इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है बेटा। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ ने बेटा मोर बिजली ऐप लॉन्च किया, उड़ीसा ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया। और उड़ीसा में ही बेटा कोरोना या कोविड-19 से बचने के लिए याद रखना मो जीवन योजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, पहला बच्चे स्मार्ट शहर है, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक सीएम है बेटा। बलराम योजना उड़ीसा में है, क्लियर हो जाएगा। गरिमा योजना उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध भी कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी के किनारे है, डेल्टाई नदी है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, पकौड़ा मत समझ लेना, पेगोड़ा होता है, ठीक है। उसको बच्चे नरसिंह देव सेकंड ने बनाया था। ब्लैक बच्चे कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव।
नरसिंहदेव। सेकंड ने बनवाया था बेटा सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में है। जगन्नाथ बच्चे पूरी रथ यात्रा है। और अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, एक नया क्वेश्चन आज लो बच्चे, अगर पूछा जाए कि बच्चे संसद में यानी पार्लियामेंट में सबसे युवा सांसद तो चंद्राणी मुर्मू है बेटा, चंद्राणी मुर्मू। ये भी कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं बच्चे। सबसे कम उम्र में मेरे ख्याल 26 या 25 और 26 उम्र में बेटा, 26 साल की उम्र में ये कहाँ पहुंच गई? एमपी बनकर। और आपको पता है लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर लड़ा जा सकता है? 25 वर्ष पर लड़ा जा सकता है। तो इस भारत की सबसे युवा जो एमपी हैं उनका नाम चंद्राणी मुर्मू है, उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की है। और उड़ीसा राज्य नहीं बच्चे, अभी ध्यान से देखना, 100% बेटा शहरों में जल उपलब्ध करने के लिए भी बच्चे इसने योजना बना दी है। अगर ऐसा कर देता है बेटा तो ये भारत देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। अगर ग्रामीण में पूछेगा तो हर घर जल योजना शुरू किया था बच्चे, जिसका नाम क्या था? गोवा था। क्या नाम था बेटा? गोवा था बच्चे। ठीक है। शहरी क्षेत्र में 100% जल पहुंचाने वाली योजना चलाई थी किसने? उड़ीसा ने। हर घर जल पहुंचाएगा बेटा ग्रामीण क्षेत्र में गोवा। ठीक है। तो मो विद्युत पोर्टल बेटा यहां पर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे पढ़िए 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, विजय लक्ष्मी रामानन नाम है बेटा, विजय लक्ष्मी रामानन, विजय लक्ष्मी रामानन, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। वो क्या थी बच्चे? प्रथम नौसेना महिला अधिकारी, प्रथम वायुसेना महिला अधिकारी, प्रथम थल सेना महिला अधिकारी। सारे बच्चे आंसर लगाएंगे जल्दी जल्दी से। एक विजय लक्ष्मी पंडित भी थे बेटा, पंडित जवाहरलाल बच्चे नेहरू की बहन थी। आप भी बताओगे वो क्या थी? विजय लक्ष्मी पंडित बेटा, पंडित नेहरू की बहन थी। यहां पर विजय लक्ष्मी रामानंद बताना है। तो बच्चे बताते हैं बेटा, जो विजय लक्ष्मी रामानंद थी बेटा, ये भारत की प्रथम वायुसेना, भारत की बच्ची क्या थी? प्रथम वायुसेना अधिकारी थी बेटा। कौन सी सेना अधिकारी थी? वायुसेना थी बच्चे। और आपको पता है सर, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, यानी डॉक्टर थी बच्चे, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ बेटा। क्लियर हो जाएगा? विशेषज्ञ थी, ये पॉइंट आप रखोगे बेटा। और इन्होंने अपनी नौकरी कब ज्वाइन की थी बच्चे? तो आप याद रखना बच्चे, इन्होंने बेटा 1955 से लेकर 1955 से लेकर बेटा 1979 तक बेटा स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में वायुसेना में इन्होंने कार्य किया था बेटा। और अभी इनकी 96 वर्ष की अवस्था में कोविड-19 के कारण बेटा, पॉजिटिव आने के कारण इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई है बच्चे। तो ये प्रथम वायुसेना महिला अधिकारी थी जो मेडिकल रोड पर गई हुई थी बच्चे, याद रखना। और आपको पता है सर, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। क्या थी बेटा? स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। अगला बेटा, इनको विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था बच्चे। ठीक है, यानी 1971 के युद्ध में भी बच्चे ये थी, विशिष्ट सेवा पदक भी इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है। और अभी बच्चे एक नाम हाईलाइटेड था, शिवांगी सिंह, बताया है आपको, करा भी दिया है। शिवांगी सिंह जो थी बच्ची, ये बनारस की रहने वाली है बच्ची, अपने यूपी की है बेटा, दुनिया के सबसे प्राचीन शहर की है, काशी है, भोलेनाथ की नगरी है बेटा। और आपको पता है ये बेटा पहली बच्ची होगी जो क्या उड़ाएगी? राफेल उड़ाएगी। राफेल कहाँ से आया है बेटा? फ्रांस से आया है। कौथी जनरेशन का है? 4.5वीं जनरेशन का है, यानी 4.5 जनरेशन का बच्चे ये हमारा फाइटर प्लेन है।
अभी आपको पता है 5 आ चुका है, फिर आने वाला है जिसकी संख्या कितनी है, 3 है बेटा। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देशों की बैंड बजाने में हमें बच्चे मजबूती देगा। ठीक है, तो राफेल जो है बच्चों कहां से आ रहा है, फ्रांस। पहली महिला बच्ची होंगी जिनका नाम शिवांगी सिंह होगा, और पहली वायुसेना थी बच्चे विजय लक्ष्मी रामानन। ये बच्चे मेडिकल कोर में थी और ये पहली बच्चे स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लो। वायुसेना की स्थापना आपको पता है 8 अक्टूबर 1932 को हुई। ठीक है बच्चे, और मेरे ख्याल भदौरिया इसके हेड हैं, भदौरिया, आर के भदौरिया इसके बच्चे क्या हैं, हेड हैं, वायुसेना चीफ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा INS कवरत्ती। INS कवरत्ती को नौसेना युद्धपोत है बेटा। INS कवरत्ती नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है बच्चे, जल्दी से बताओ। INS कवरत्ती, कवरत्ती बच्चे लक्षद्वीप की राजधानी भी है और ये युद्धपोत है बेटा। और पूर्णतया स्वदेशी है बच्चे, और ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ये भी नोट कर लेना। जल्दी से आंसर बताओ। सबमरीन को बच्चे नेस्तनाबूद करेगा। चलो अब ध्यान से देखो, भारत देश ने बेटा एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट 28 बेटा। और इस प्रोजेक्ट 28 के तहत बेटा हमें 28 युद्धपोत बच्चे तैयार करने हैं जो पनडुब्बियों को बेटा क्या कर सके, पनडुब्बियों पर आक्रमण कर सके और उसको नेस्तनाबूद यानी बच्चे मारकर गिरा दिया जाए। अब देखो बेटा, ये जो कवरत्ती है बच्चे, इस प्रोजेक्ट 28 का ये चौथा बच्चे युद्धपोत है, चौथा है। तो डन है सर, इससे पहले भी 4 बने होंगे। तो याद रखना बेटा, कारमोता जो है बच्चे ये पहला था, ये 2014 में प्रोजेक्ट 28 का बनाया गया पहला युद्धपोत था बेटा। अगर हम बात करें कि 2015 में कौन आया, तो आप बताओगे 15 नहीं बच्चे, 16 में आया, कदमत आया बेटा, कदमत आया। ये आपको पता है सर 2016 में शामिल हुआ। फिर 2017 में जो आया बेटा वो आया किल्टन बेटा, किल्टन भी ध्यान दीजिएगा इसी का एक बेटा हिस्सा था, 2017 में आया। और आपने देखा कि बच्चे जो नया आया है जिसका नाम कवरत्ती है, कवरत्ती बच्चे 2020 में आया। ये चारों के चारों जो युद्धपोत है बेटा, ये प्रोजेक्ट 28 का ही एक भाग है बच्चे, यानी प्रोजेक्ट 28 के तहत ही बच्चे हम इनका डेवलपमेंट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, याद रखना सर जी। और ये पनडुब्बी जो है रोधी युद्धपोत है, किसकी है बच्चे, प्रोजेक्ट के तहत है 28, करमोता, कदमत, किल्टन और अब चौथी है कवरत्ती, फिर 5वां आएगा बेटा। और ये जो कवरत्ती नाम है ना बेटा, हमारा एक युद्धपोत था जो 1971 में INS कवरत्ती बच्चे भाग लिया था, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में पाकिस्तान की बैंड बजाया था बच्चे, उसी का नाम लेकर इस पनडुब्बी को दिया, सॉरी इस युद्धपोत को दिया गया है बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब यह क्वेश्चन और लास्ट बेटा कि इसका निर्माण कौन कर रहा है। अगर ये पूर्णतः स्वदेशी है बच्चे, भारतीयों द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो बेटा गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, यही है बच्चे दीदी की नगरी में हो रहा है, यानी कि बच्चे कहाँ, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल बेटा, जिसे हम दीदी का राज्य कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा। तो यही बच्चे आपको पता है प्रोजेक्ट 28 के तहत बच्चे कार्य कर रहा है, और चौथा बच्चे युद्धपोत तैयार हुआ, चौथा हुआ जिसका हमने बच्चे शुभारंभ कर लिया। नौसेना में हमने इसको क्या कर लिया बेटा, शामिल कर लिया। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 10वां नंबर जल्दी से देखिएगा। हाल ही में सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए कानून को मंजूरी प्रदान की? अरे भाई, अगर अभी है तो डन है, अभी बना होगा। ठीक है, तो याद कर लो यार, अभी एक राज्य बना है, जो यूटी बना है, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर होगा बेटा। ठीक है, अभी तक जे&के पर 370 लागू था, इसके कुछ भाग को हमने खत्म कर दिया बेटा। अब यहां पर बच्चे डायरेक्ट भारत का क्या लागू होगा, संविधान लागू होगा। पहले ऐसा प्रोसीजर नहीं था बच्चे। 31 अक्टूबर 2019 को बच्चे आपको पता है ये एक यूटी राज्य बन गया, यानी कि केंद्र शासित राज्य बन गया, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है। और एक नया राज्य भी हमने बनाया जिसका नाम लद्दाख था बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, पूरा भारतीय संविधान इस पर लागू होगा, और यहां पर बेटा त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी। कौन सी व्यवस्था बेटा, त्रिस्तरीय व्यवस्था। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए एक त्रिव्यवस्था बच्चे हमने लागू किया था, बनाया था एक कानून बेटा संसद ने, जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून बनाया गया था। और ये बनाया गया था बेटा 1989 में। ये भी अब लागू होगा बच्चे, याद रखिएगा, ये भी लागू होगा इस राज्य में। और ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी पूरा भारतीय संविधान भी लागू होगा, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर होगा, याद रहेगा। तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित राज्य है बेटा जहां पर पंचायती राज लागू होगा, तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर होगा। ये यूटीज कब बना बेटा, यानी यूनियन टेरिटरीज कब बना, तो आप बोलोगे 31 अक्टूबर 2019 को बना। ठीक है बच्चे, और आपको बच्चे पता है त्रिस्तरीय व्यवस्था का पिता किसे कहते हैं, तो तुरंत देख लो बेटा, बलवंत राय मेहता। ठीक है, सबसे पहली बार बेटा बलवंत राय मेहता कब आए, और त्रिस्तरीय व्यवस्था को बच्चे संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो आपको पता है 24 अप्रैल को ये भारत में लागू हो गया बच्चे। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को, और बेटा त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक दर्जा के लिए बेटा आपको पता है 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन था बेटा, 73वां संविधान संशोधन किया गया था बच्चे। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन करंट पॉइंट्स के थे बेटा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलो बाय बाय।